साथ इस वक्त रेलिगेयर एंटरप्राइजेस के ग्रुप सीईओ सचिंद्र नाथ जुड़ रहे हैं। काफी हद तक उम्मीद है कि ये भी एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट होंगे। मिस्टर नाथ, स्वागत है आपका। क्या आप बैंकिंग लाइसेंस के लिए अप्लाई करने वाले हैं? धन्यवाद प्रदीप। हम ये गाइडलाइन देख रहे हैं। हमको ये समझना चाहिए कि ये सिर्फ एक गाइडलाइन, ये सिर्फ एक डिस्कशन पेपर है, पूर्ण तक गाइडलाइन में कन्वर्ट नहीं हुआ है। ये काफी फॉरवर्ड लुकिंग स्टेटमेंट है जो आरबीआई से आया है। बहुत सारी ऐसी चीजें जो कि पहले कभी भी अलाउ नहीं की गई थी, इस पेपर को कर्सरी तौर पे पढ़ने पे लगता है कि आरबीआई इज ओपन टू लुक एट देम। सो हम ये सारा कुछ कंसिडर करने के बाद, क्योंकि हम एक फुल्ली इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी रन करते हैं, तो हम श्योरली हमारा इंटरेस्ट होगा, बट ये हमारे सारे के स्टेक होल्डर्स को फायदा इसका पहुंचना चाहिए। और जो पॉलिसी डायरेक्शन है, जो रिजर्व बैंक का जो उद्देश्य है नए बैंकिंग लाइसेंस को देने का, अगर हम उसको अचीव कर सकें तभी हम अप्लाई करने की इच्छा रखेंगे। तो जो अगर हमें दिख रहा है इसको पढ़ते हुए, ये काफी हद तक फोकस इस बात पे है कि छोटे शहरों में जाएं, गांवों में जाकर के नए बैंक्स काम करें, टियर 3 से टियर 6 जैसे कि आरबीआई ने यहाँ पे कहा है, या फिर आरआरबीज को एक्वायर करके अपना कारोबार फैलाएं, कॉर्पोरेट हाउसेस, इस तरह की बातें कही गई हैं। क्या वो आपको लगता है कि एक अट्रैक्टिव प्रोस्पेक्ट होगा? हमने कुछ काम इस पर किया है। अगर आप हमारा रेलिगेयर का अगर आप करंट व्यवसाय का जो मॉडल है उसको देखें, हम करंटली आज के दिन में 600 से ज्यादा शहरों में उपलब्ध हैं, 1500 से ज्यादा ब्रांचेस में हम बिजनेस करते हैं। हमने जब रिटेल ब्रोकिंग भी स्टार्ट की थी तो पहले टियर 3 और टियर 2 टाउन से स्टार्ट की थी। एक तरीका है ऐसे बिजनेस को भी बहुत ही प्रॉफिटेबल बनाने का, बट इसमें एफर्ट लगता है। इसके लिए आपको अच्छी टेक्नोलॉजी और अच्छी आउटरीच सर्विस प्रोवाइडेंस का तरीका आना चाहिए। ट्रेडिशनल कन्वेंशनल ब्रांच बैंकिंग मॉडल शायद प्रॉफिटेबल उतना नहीं होगा, लेकिन अगर कुछ यूनिक चीजें इसमें की जाए तो जरूर आप प्रॉफिटेबल बिजनेस बना सकते हैं। अभी भी देश का एक काफी वृहद एरिया अनबैंक्ड है, या बैंक्ड है तो प्रॉपरली सर्विस नहीं है। सर्विस है तो सिर्फ सेविंग्स और करंट अकाउंट में पैसा पड़ा रहता है। तो रिजर्व बैंक का और जो उद्देश्य है कि उन सारे लोगों को फाइनेंशियल इंक्लूजन शुड बी डन, इस बहुत सही है। एंड मेरे हिसाब से सरकार के लिए या रिजर्व बैंक के लिए कोई फायदा नहीं है अगर ऐसे लोग को वो लाइसेंस दें जो कि उन्हीं 7 शहरों में धंधा करना चाहते हैं, व्यापार करना चाहते हैं, जहां पे ऑलरेडी सब कुछ उपलब्ध है। तो अच्छा कैपिटल, गुड गवर्नेंस, फाइनेंशियल आउटरीच, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, जो इसको अचीव कर पाएगा उसके लिए ऑब्वियसली रिजर्व बैंक मेरे हिसाब से लाइसेंस देगा। ये चैलेंजिंग है, ये सारे उद्देश्य को पूर्ण करना चैलेंजिंग है, बट जिनमें हिम्मत होगी वो जरूर कर पाएंगे। जी मिस्टर नाथ, जैसा कि रिजर्व बैंक ने कहा कि लाइसेंस देने के पहले वो प्रोमोटर्स का ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे, कॉर्पोरेट गवर्नेंस देखेंगे, और कुछ हद तक लाइसेंसेज पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स को भी दिए जा सकते हैं। और साथ ही ये एक खास बात कही कि लिमिटेड नंबर ऑफ लाइसेंसेज होंगे। फर्ज करें 3 या 5 लाइसेंस अगर आरबीआई देता है शुरुआत में, तो क्या आपको लगता है कि उस पहले 3 या पहले 5 कंटेंडर्स में आपका नाम हो सकता है? बहुत मुश्किल है ये कहना। वैसे भी हम जब अपने बिजनेस को देखते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि हम अपने बिजनेस पे ज्यादा ध्यान दें। हमें कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप पे उतना हम ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं। पहली बात, अभी तक हमारे बोर्ड ने ये कोई फाइनल डिसीजन लिया नहीं है कि हम इस लाइसेंस के लिए अप्लाई करेंगे या नहीं करेंगे। ये डिपेंड करेगा, जैसे मैंने कहा, ये 4-5 उद्देश्य अगर हम अचीव कर सकते होंगे तो हम कोशिश जरूर करेंगे, क्योंकि फुल्ली इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल सर्विसेज मॉडल के लिए बैंकिंग इज ए गुड प्रोडक्ट लाइन और ए सर्विस लाइन टू हैव। जहां तक आपकी बात है कि हम उन 3-4 में हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं, जो मोटा मेरे को इसको पढ़ने से लगता है कि जो क्राइटेरिया है जो सेट हो रहे हैं, इंडिपेंडेंट गवर्नेंस, हाई डिग्री ऑफ कैपिटल, एक्सपीरियंस ऑफ रनिंग फाइनेंशियल सर्विसेज, डिटेल आउटरीच, हम ये सब ऑलरेडी करते हैं। उसके बाद लेकिन हो सकता है हमसे ज्यादा अच्छा लोग कर रहे हो तो वो पहले आ जाए। मुझे इसके बारे में मेरे लिए इसके बारे में कमेंट करना सही नहीं होगा, बट ये तो रेगुलेटर्स को डिसाइड करना पड़ेगा एट सम पॉइंट टाइम। हम अपना एफर्ट कर सकते हैं। मिस्टर नाथ, शुक्रिया आपका, और अनिल आपका भी शुक्रिया। सचिंद्र नाथ यहाँ पे कहते हुए कि रेलिगेयर एंटरप्राइजेस इंटरेस्टेड होगा। वो मान रहे हैं कि बैंकिंग लाइसेंस से काफी